नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चौथे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। थावे थाने के लोहरपट्टी में शाम को पत्नी ने फांसी लगाई और सुबह पति का शव पंखे से लटका मिला। 2 छोटे छोटे बच्चे हुए अनाथ। गोपालगंज में इस महीने कोरोना से नहीं हुई एक भी मौत, जिलाधिकारी का बयान। कुचायकोट पुलिस ने 4815 बोतल शराब पकड़ा, 4 तस्कर गिरफ्तार। विजयपुर के विभिन्न पंचायतों से 88 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले में चौथे चरण में होने वाले चुनाव में कटिया और पंचदेवरी प्रखंड शामिल हैं। इन दोनों प्रखंडों में 25 सितंबर से नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो वहीं 6 अक्टूबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि है तथा इसी दिन प्रतीक चिन्ह भी आवंटित कर दिया जाएगा और मतदान 20 अक्टूबर को यहां संपन्न होना है। वहीं 22 और 23 अक्टूबर को इन दोनों प्रखंडों का मतगणना भी समाप्त कर दिया जाएगा। चौथे चरण के चुनाव में कुल जिला परिषद के 3 सीटों पर चुनाव होना है, तो वहीं मुखिया के लिए 20 और बीडीसी के लिए 28 तथा सरपंच के लिए 20, तो वहीं ग्राम कचहरी के पंच के लिए 283 सीटों पर मतदान होना है। कुल मिलाकर इन दोनों प्रखंडों में 637 सीटों के लिए मतदान होगा, जिसके लिए कुल 283 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और दोनों प्रखंडों को चुनाव के मद्देनजर 34 जोन में बांटा गया है। इसके लिए कुल 1421 ईवीएम की आवश्यकता है, जो पूरी कर ली गई है। वहीं 711 मत पेटिका की भी यहां आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी व्यवस्था कर दी गई है। दोनों प्रखंडों के कुल 1,77,052 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। इस मतगणना को संपन्न कराने के लिए कुल 2164 मतदान कर्मियों की तैयारी शुरू कर दी गई है। थावे थाना क्षेत्र से गुरुवार की सुबह सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पारिवारिक कलह से बुधवार की रात में 29 वर्षीय महिला ने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं गुरुवार को सुबह दहेज हत्या की केस होने पर आहत होने से पति ने भी घर के उसी कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। महिला के पिता ने थावे थाने में पति समेत अन्य लोगों पर दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना थावे थाने के लोहरपट्टी पूरब टोला की बताई जा रही है। मृत महिला अफरीना खातून है। उसके पति मोहम्मद कैश हैं, जिनकी उम्र 35 वर्ष थी। घटना की सूचना मिलते ही थावे थाने की पुलिस ने दोनों शवों को लेकर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया और पुलिस के अनुसार अफरीना और कैश के 2 छोटे बच्चे हैं। एक 6 साल का बेटा फरहान अली है और एक 3 साल की बेटी फलक खातून है। सुसाइड के वक्त इस्तेमाल किए गए कपड़े के फंदे को पुलिस ने जब्त कर फोरेंसिक जांच कराने का निर्णय लिया है। घटना की जांच कर रहे थावे थानाध्यक्ष किरण शंकर ने कहा है कि रात में महिला का शव कमरे में फंदे पर लटकता मिला है और लड़की के पिता, जो सिवान जिले के जीबी नगर तरवारा क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने दहेज में 1 लाख नगद व मोटरसाइकिल के लिए प्रताड़ित कर हत्या करने का आरोप लगाया। उसी के बाद सुबह जानकारी मिली कि पति ने भी सुसाइड कर ली है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो कमरे में मोहम्मद कैश का शव लटका हुआ मिला। जिले में सितंबर माह में किसी भी व्यक्ति की मौत कोरोना संक्रमण से नहीं हुई है। इसकी जानकारी आज जिला पदाधिकारी ने दी। उनका कहना था कि ऑक्सीजन लेवल गिरने से लोगों की मौत हुई थी, परंतु कोरोना से मरने की बातें निराधार है। मृत लोगों की जांच की गई है, किसी में भी कोविड का पुष्टि नहीं हुआ है। कुचायकोट पुलिस ने थाना क्षेत्र के सेमरा सासा मूसा पथ पर वाहन जांच करते हुए एक पिकअप को पकड़ा, जिसमें 4815 बोतल शराब जब्त किया गया है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई में पिकअप के साथ चल रहे एक स्कॉर्पियो को भी पकड़ा गया है और प्राप्त सूचना अनुसार स्कॉर्पियो चोरी की बताई जा रही है। इसमें सवार 4 शराब तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन तस्करों पर पूर्व में हत्या, आर्म्स एक्ट तथा शराब तस्करी का
आरोप पहले भी लग चुका है, जिसमें जेल भी जा चुके हैं। पुलिस ने इन तस्करों से पूछताछ करने के बाद उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आज गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि विजयीपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से कुल 88 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। इनमें से जगदीशपुर पंचायत के सरपंच निर्विरोध चुन लिए गए हैं, तो वहीं 3 वार्ड प्रत्याशी भी निर्विरोध चुने गए हैं तथा सबसे ज्यादा ग्राम कचहरी के पंचों की संख्या है। ये 84 लोग हैं जो निर्विरोध इस पंचायत चुनाव में चुन लिए गए हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और गोपालगंज के स्थापना दिवस के अवसर पर कोविड टीकाकरण का महाअभियान चलाने की भी प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इस महाअभियान में लोगों को पहली और दूसरी खुराक दी जाएगी। इसके लिए अलग अलग कतार भी बनाया जाएगा। जिला प्रशासन इसके लिए सभी तरह की तैयारियों में जुटा हुआ है। भोरे प्रखंड में तीसरे चरण के होने वाले पंचायत चुनाव के लिए आज आखिरी दिन का नामांकन हुआ, जिसमें कई दिग्गजों ने नामांकन किया। प्राप्त सूचना अनुसार आज आखिरी दिन कुल 197 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें मुखिया पद के लिए 23, बीडीसी के लिए 10, सरपंच के लिए 7 और वार्ड सदस्य के लिए 86 तथा पंच के लिए 71 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया। थावे सिवान मुख्य पथ पर गुरुवार को 2 मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दोनों वाहन चालक काफी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसके वजह से दोनों के सर पर काफी गंभीर चोटें लगी है। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां से दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार करते हुए बाहर रेफर कर दिया गया है। इनमें एक व्यक्ति तिरबिरवा का रहने वाला मोहम्मद अली बताया जा रहा है और दूसरा थावे थाना क्षेत्र के धतिवना का रहने वाला संजीव कुमार सिंह है। विजयीपुर के खनुआ नदी में हनुमान मंदिर के पास स्नान करते समय एक बच्चा पानी में डूब गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस बल तथा एनडीआरएफ की टीम बच्चे के शव को खोजने में लगी हुई है। खबर मिलने तक बच्चे के बारे में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त सूचना अनुसार बच्चा विजयीपुर के मोटर मैकेनिक सिंह जी का छोटा पुत्र बताया जा रहा है। यह नदी में नहाने गया था और वहीं डूब गया है, जिसके बाद परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। कटिया प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय धर्मकटा एवं पंचदेवरी प्रखंड के नव सृजित प्राथमिक विद्यालय नंदपट्टी में गुरुवार को नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों को नशा से दूर रहने का संकल्प दिलाया गया। हथुआ थाना क्षेत्र के महिचा मिश्र टोला निवासी नर्मदेश्वर मिश्रा ने बताया कि उनके पिताजी के द्वारा अर्जित किए हुए भूमि पर स्थानीय दबंगों ने जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास शुरू कर दिया है। इसके लिए उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन दिया, जिसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने 144 की कार्रवाई का निर्देश दिया है और माननीय न्यायालय द्वारा भी यथा स्थिति बनाने का निर्देश प्राप्त हो गया है। उसके बावजूद भी पुलिस और अंचलाधिकारी के द्वारा दबंगों को भवन निर्माण करने से नहीं रोका जा रहा है। इस मामले में पीड़ित अधिवक्ता ने बताया कि वे एक अधिवक्ता हैं और जब उनके साथ पुलिस का ऐसा रवैया है तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हथुआ पुलिस दबंगों के साथ साठगांठ कर हमारी भूमि पर कब्जा करवाने का प्रयास कर रही है। जिले में कुपोषण को दूर करने के लिए सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कुपोषित बच्चों की पहचान तथा देखभाल की जा रही है। इसी कड़ी में अति गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए ICDS की ओर से विशेष पहल की गई है। अब गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए विशेष पोषण सत्र का आयोजन किया जाएगा। बुधवार को हुई शांति समिति की बैठक के बाद जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल को आवेदन देते हुए कहा है कि जादवपुर मंगलपुर पुल के उत्तर तरफ 4 मुहाने मिट्टी और बालू से बंद पड़े हैं, उसे शीघ्र खुलवाया जाए ताकि क्षेत्र में बाढ़ को रोका जा सके। उन्होंने निमुइया पंचायत को गंडक नदी में विलीन होने से शीघ्र बचाने के लिए प्रशासन के लोगों से गुहार लगाया है।
और कहा है कि पुल के उत्तरी तरफ का मुहाना भर जाने की वजह से नदी का कटाव दक्षिण के तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि उसको साफ करवा दिया गया तो नदी का कटाव दक्षिण तरफ से थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा और इसके वजह से कई गांव कटने से बच जाएंगे। नोट के बंडल का प्रलोभन देकर जिले में कई जगह से ठगी की घटनाएं सामने आई थी। अब इस मामले में 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनके साथ 2 कार और 5 बोतल शराब भी पुलिस को मिला है तथा नोट का बंडल जो डमी बनाकर ये लोगों को ठगते थे वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और पुलिस इन 7 पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इनसे पूछताछ की जा रही है। प्राप्त सूचना अनुसार ये सभी लोग पूर्वी चंपारण के केसरिया के रहने वाले हैं। इन सब की गिरफ्तारी मोहम्मदपुर पुलिस ने की है और इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। आज जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक बुलाई और कहा कि डॉक्टर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें तथा ओपीडी में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का प्रयास करें ताकि किसी भी मरीज को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इसका सभी स्वास्थ्य कर्मी विशेष रूप से ध्यान रखें। 2 अक्टूबर की तैयारियों को लेकर आज गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आम जनता से अपील करते हुए कहा, इस 2 अक्टूबर को जिले का स्थापना दिवस है। मैं तमाम जनता से अपील करता हूं कि हमारा 49वां स्थापना दिवस है। गोपालगंज जिले के समस्त जनता से एक और अनुरोध रहेगा मेरा कि 49 दीपक जला करके अपने घरों में हम इस त्यौहार को मनाएं, अपने जिले का स्थापना दिवस को मनाएं। साथ ही इसको एक बड़े त्यौहार के रूप में मनाने का आग्रह करूंगा। उस दिन साफ सफाई है, दीप प्रज्वलन है और इसके साथ ही कई छोटे छोटे कार्यक्रम भी हम लोग अपने स्तर पर करा रहे हैं क्योंकि कोविड-19 का भी जो गाइडलाइंस जारी है करा रहे हैं। कई जगहों पे हम लोग निबंध लेखन प्रतियोगिता भी बच्चों से करा रहे हैं। तो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। थैंक यू। आज लोक अदालत के नव नियुक्त सचिव ने हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा, गोपालगंज लोक अदालत के नए सचिव श्री बालेंद्र शुक्ला जी से रेडियो रिमझिम के प्रतिनिधि के रूप में हम बात कर रहे हैं। सर, आप जो है पदभार कब ग्रहण किए? मैं पदभार 20 सितंबर 2021 को ग्रहण किया। जी, पदभार ग्रहण करने के बाद नालसा द्वारा कई कार्यक्रम जिले में संचालित हो रहे हैं। उस कार्यक्रमों को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, अभी तो मैं आया हूँ और जो मैं देखा कि अभी 2 अक्टूबर से आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम जो 14 नवंबर तक चलेगा, उसका एक डिटेल यहाँ से गया हुआ है कि कहाँ और कैसे क्या क्या मनाना है। उसको जो स्थानों का जो चयन है वो चयन करके हम लोग भेजे हुए हैं और जैसे ही वो बालसा और नालसा से वो अप्रूवल होके आ जाएगा तो उस कार्यक्रम को हम लोग बाकी हमारे जो सहकर्मी हैं, हमारे न्यायिक अधिकारी हैं और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो लोग हैं उनके सहयोग से उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम बहुत विस्तृत है, उसमें बहुत सारे कार्यक्रम हैं और करीब 1 महीने से ऊपर का प्रोग्राम है। वो गोपालगंज में 14 प्रखंड 2 अनुमंडल है जहां रेडियो रिमझिम की आवाज पहुंचती है। आम लोगों से आप क्या अपील करेंगे? आम लोगों से हम यही अपील करेंगे कि इस प्रोग्राम को सभी लोग उसको जो हमारे जो वैन और जो हमारे लोग जो वहाँ जाएंगे उसको उनकी बातों को सुने, अपने अधिकारों के बारे में जाने और जो भी उनको क्वेरीज हो, जो भी उनको पूछना हो या जानना हो, वहाँ पे जो लोग हमारे रहेंगे उनसे पूछें और उनका सहयोग हमको अपेक्षित है। वो हमारा सहयोग करें और अपने अधिकारों के बारे में जाने उससे। यदि किसी व्यक्ति को कहीं परेशानी होती है तो वह अपनी शिकायत कहाँ करेगा? वो सीधे हमारे पास आके शिकायत करेगा। उसको कोई भी दिक्कत है, हम लोग यहाँ अवेलेबल है, DLSA गोपालगंज अवेलेबल है। उनको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत किसी विभाग में होती है तो वो आके और DLSA को तुरंत सूचित करें, उसका हम लोग निराकरण कराने का प्रयास करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के नवनियुक्त सचिव को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम धन्यवाद देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि शुरू से जो कार्य हो रहा है उसे आगे बढ़ाएंगे। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चौथे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी।
थावे थाने के लोहरपट्टी में शाम को पत्नी ने फांसी लगाई और सुबह पति का शव पंखे से लटका मिला। 2 छोटे छोटे बच्चे हुए अनाथ। गोपालगंज में इस महीने कोरोना से नहीं हुई एक भी मौत, जिलाधिकारी का बयान। कुचायकोट पुलिस ने 4815 बोतल शराब पकड़ा, 4 तस्कर गिरफ्तार। विजयपुर के विभिन्न पंचायतों से 88 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।